नमस्कार। मैं रुचि देव। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बार गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। वो बीच में एक गांव में कुछ दिन के लिए रुक गए। अब गांव वालों को जैसे ही पता चला तो कुछ लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंच गए, तो कुछ लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कुछ अपने समस्याओं का हल पूछने के लिए गौतम बुद्ध के पास इकट्ठे हो गए। एक महिला भी गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंची। वो गौतम बुद्ध का तेज देख करके एकदम अचंभित हो गई। उसने उनसे कहा कि हे भिक्षुक, आप तो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह दिखाई देते हैं और मैं आपका तेज देख करके बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ और आप बहुत ही प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस युवावस्था में आप ये भगवा वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं, क्यों पहने हुए हैं। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने सब चीजों का त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकला हूं। और इस शरीर का क्या है, आज ये युवा है तो आकर्षित दिखाई दे रहा है, इसमें आकर्षण है। कुछ समय बाद ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और धीरे धीरे एक दिन वो मौत के मुंह में चला जाएगा। अब ये सुन करके उस महिला को गौतम बुद्ध के प्रति बहुत ही ज्यादा उसके मन में उनके लिए आदर उत्पन्न हो गया और उसने उनसे याचना की कि हे भिक्षुक, क्या आप एक दिन एक वक्त के लिए मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने घर पर। मैं धन्य हो जाऊंगी अगर आप मेरे घर आए तो गौतम बुद्ध ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया, आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और ये खबर पूरे गांव में एकदम जंगल की आग की तरह फैल गई। अब जैसे ही लोगों को पता चला तो ये सारे गांव वाले सरपंच के साथ बुद्ध के पास पहुंचे और कहने लगे कि ये भिक्षुक, आप इस महिला के घर मत जाइए, ये चरित्रहीन है, आपको पता नहीं है। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा, सरपंच को अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महिला चरित्रहीन है। सरपंच ने कहा कि अरे, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये महिला चरित्रहीन है। मैं ही क्या, इस गांव का हर आदमी ये जानता है, उसे ये पता है कि ये महिला चरित्रहीन है। आप इसके घर बिल्कुल मत जाइए और ना ही इसके हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कीजिए। तो बुद्ध ने जल्दी से सरपंच का सीधा हाथ पकड़ा और उनसे कहने लगे कि अब आप ताली बजाइए। तो सरपंच बोले, आपने एक हाथ तो मेरा पकड़ा हुआ है, अब एक अकेले हाथ से मैं ताली कैसे बजाऊं। बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं, तो उसी तरह ये महिला अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक कि इस गांव के आदमी चरित्रहीन ना हो। अगर इस गांव के आदमियों का चरित्र अच्छा होता तो आज ये महिला भी वैसी ही होती। अब ये सुनते ही सभी गांव वाले बहुत ही शर्मिंदा हुए और वो सिर झुका करके वहां से चले गए। तो सच है दोस्तों, ये दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट होते हैं और वो हमेशा अपने लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों के लिए उनके विचार कुछ और रहते हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर एक उंगली आपने किसी और के ऊपर उठाई है तो बाकी की तीन उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी मत भूलिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।